अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमारे पास जो ये न्यू पोएम है हमारी द सॉलिटरी रिवर, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो भाई आपके पास ये जो पोएम है ये लिखी है हमारे बहुत फेमस राइटर ने जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। ओके, सो इसका हमारे पास यहाँ पे जो पहला स्टैंज़ा है उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। ठीक है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई देखो उसको कि वो अकेली फील्ड में खड़ी हुई है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड मतलब अकेली खड़ी हुई है। हाईलैंड लास्ट, हाईलैंड लास्ट बेटा आपके पास एक जगह होती है स्कॉटलैंड में, जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स के वहाँ पे एक जगह होती है जिसको हम मेनली एंड हाईलैंड लेस कह रहे होते हैं। ठीक है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, रीपिंग वही मतलब हमारा जो फसल काटनी होती है, सिंपल हम उसको रीपिंग कह रहे होते हैं। एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। ठीक है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम भी कभी कभी कोई काम करते करते हम गाने गा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि भाई वो अपने फसल काटी जा रही है, अकेली वहाँ पे खड़े होकर फसल काटी जा रही है और गाने गाई जा रही है। ठीक है। स्टॉप है और जनरल पास कहा जा रहा है कि भाई राइटर आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि भाई या तो आपको अगर रुकना दिक्कत करे तो रुक जाओ, अगर जाने की देर करे तो खामोशी चले जाओ, बस इसको तंग नहीं करो। ये जो गाना गा रही है तो गाने, तो अगर रुकना चाहते हो तो रुक के इसका एंजॉय कर लो गाना, नहीं तो आप जाना चाहो तो खामोशी से यहाँ से जा सकते हो। अलोन शी कट एंड बाइंड अगेन, यही कहा जा रहा है भाई अकेली वो यहाँ पे फसल काट रही है और बाइंड कर रही है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फसल होती है ना, उसको पूरा कटाई करने के बाद ना उसको ना पैक किया जाता है। ठीक है। उसको बांधा जाता है, एक दफ़ा जो जितनी भी फसल उगी होती है उसको एक दफ़ा बांधा जाता है। फिर उसमें से जो भी गुड़, जो भी हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमें इसमें चावल जो भी निकालना होता है, फिर हम उसमें से जो बंधा हुआ हिस्सा होता है ना, अभी आपने फॉर एग्जाम्पल जो मतलब बांधा जाता है उसको, ग्रेन को, जो भी फसल होती है उसको बांधा जाता है। फिर बाद में उसमें से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें जो उसमें से अनाज चाहिए तो वो हम उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है। ओके। एंड सिंग्स अ मेलाकोनी स्ट्रेन, और फिर वो जो गाना गा रही है वो काफ़ी सैड स्ट्रेन है। सैड स्ट्रेन का मतलब ये धुन जो है इसकी काफ़ी सैड है इसमें। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, और जो अभी वैली है, वेली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की वैली है। जो वैली होती है, जो दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है ना वैली, जब जो उसको हम वादी कह सकते हैं शायद, तो जो वैली होती है वो पूरी की पूरी उसकी जो वॉइस है बेटा वहाँ पे वो गूंज रही है। इस ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब पूरी की पूरी जो वैली है बेटा उसकी वॉइस से वहाँ पे गूंज रही है। ठीक है। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं अपने पास है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर उसको भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है। सो अगेन इन द फर्स्ट stanza द पोएट डिस्क्राइब द सॉलिटरी young woman working in a field in the Scotland Highlands. She is reaping and cutting and binding the grain by herself. While ringing a melancholy tone, the speaker argues the reader to stop and read and listen. Reader to stop and listen to her song as the sound of her singing fills the entire valley, creating a beautiful and a profound atmosphere. ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट सेंस है उसमें आपके राइटर ये कहना चाह रहे हैं, एक सॉलिटरी यंग वुमन के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो लड़की है अकेले अपने स्कॉटलैंड के हाईलैंड में वो काम कर रही है। वो लड़की क्या कर रही है भाई, वो लड़की फसल काट रही है और जो उसको ग्रेन को जो बांधे काम अकेले अकेले खड़े होकर सारे वो काम कर रही है, और काम करते करते बेटा वो काफ़ी एक सैड सॉन्ग गा रही है। राइटर यहाँ पे अर्ज करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं और लोगों को एक एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आप लोग रुकना चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, और इसका गाना ज़रूर सुनो यहाँ पे, क्योंकि इसका जो गाना है वो जो गाना है पूरी वैली उससे गूंज रही है और काफ़ी प्यारा गाना गा रही है जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग भी है। ठीक है। और जो उसकी आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर उसी की वजह से गूंज रहा है। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, इन दिस लाइन द वर्स सेज दैट द हाईलैंड गर्ल इज रीपिंग द क्रॉप एंड सिंगिंग अ सैड एंड मेलोडियस सॉन्ग। वही बात कह रही है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक लड़की है जो कि हाईलैंड अगेन स्कॉटलैंड की एक जगह है जहाँ पे वो एक अगेन क्रॉप काटते काटते अपना काफ़ी सैड मेलोडियस सॉन्ग वहाँ पे गा रही है। अगेन वो फील्ड में वहाँ पे अकेली खड़ी हुई है। जो राइटर है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ है उसके गाने से, उसकी प्रेजेंस से, अगेन क्योंकि अकेली वो वहाँ पे खड़े होकर काम कर रही है, कोई और वहाँ पे काम नहीं है। लेकिन पास में कोई इंसिडेंट हुआ होगा या कोई वहाँ पे होगा नहीं इसकी हेल्प के लिए, इसीलिए वहाँ पे वो अकेले से काम कर रही है। और उसका जो म्यूज़िक है आपको जो राइटर है बेटा उससे भी काफ़ी इंप्रेस हुए हैं। द पोएट सेज द होल वैली इज रिजॉइसिंग विद द म्यूजिक एंड द सॉन्ग ऑफ द मेडन का बेटा मतलब होता है गर्ल। ठीक है। अच्छा, अब आप राइटर आपके यहाँ पे ये कह रहे हैं जो पूरी की पूरी वहाँ पे जो माउंटेन के बीच में जो वादी होती है पूरी की पूरी इंजॉय कर रही है, पूरी की पूरी गूंज रही है उसके गाने से, उसके म्यूज़िक और उसके गाने से। हर लवली प्रेजेंस एंड इन चार्टिंग वाइज हैज़ ट्रांसपोर्टेड द पोएट इनटू द एक्टेसी। अब यहाँ पे बेटा ये कहा जा रहा है उसकी जो प्रेजेंस है और जो उसकी जितनी प्यारी जो उसकी अट्रैक्टिव वॉइस है उसने राइटर को काफ़ी एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में राइटर को यहाँ पे लाके उसने खड़ा कर दिया है। ठीक है। तो आपको जो राइटर है काफ़ी रिलैक्स फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है।
ओके। अब मूव करते हैं बेटा हमारे स्टैंजा नंबर 2 पे। स्टैंजा नंबर 2 में कहा जा रहा है नो नाइट एंगल डिड हर चैंट मोर वेलकम नोज टू वेरी बेंच। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपके जो राइटर है बेटा नाइट एंगल एक बुलबुल कह रहे होते हैं भाई। एक हमारे पास एक बर्ड होती है, एक बुलबुल नाम होता है जिसका। आपके जो राइटर है बेटा वो यहाँ पे उसके सॉन्ग को बेटा बुलबुल से यहाँ पे नाइट एंगल से यहाँ पे कंपेयर करें और कह रहे हैं कि मोर वेलकम नो टू द वेरी बेंच। कहा जा रहा है ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा अमंग अरेबियन सैंड। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्टिवली यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है भाई अरेबियन सैंड एक काफ़ी रेगिस्तानी काफ़ी गर्म इलाका होता है बेटा, जहाँ पे ट्रैवल करना आसान नहीं होता। और जो लोग भी वहाँ पे ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल वहाँ पे सफ़र होता है। तो जब वो लोग सफ़र करके आते हैं, मेनली वहाँ पे जो बुलबुल होता है वो वहाँ पे सिंगिंग सॉन्ग कर रहा होता है कि अपना अगेन वो अपना उसमें काम कर रहा होता है। तो जिससे बेटा जो वहाँ के जो ट्रैवलर होते हैं वो काफ़ी वहाँ पे रिलैक्स हो रहे होते हैं उसके साउंड से। लेकिन राइडर आपके यहाँ पे कंपैरिजन करवा के ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्रैवलर होते हैं वो नाइट एंगल की आवाज़ से भी इतना रिलैक्स नहीं होते जितना हम लोग इसकी आवाज़ से, जितना मैं भी इसकी आवाज़ से रिलैक्स हूँ। मतलब इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि हम लोग इससे ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट बुलबुल आवाज़। ठीक है, नाइट एंगल साउंड। ठीक है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नियर वॉज हेयर इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कोको बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फॉरेस्ट हर्बाइट्स। ठीक है, हेब्राइट्स। ठीक है, अब यहाँ ये कहा जा रहा है इसकी जो वॉइस है इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है, इतनी ज़्यादा अच्छी वॉइस है कि वो जो वॉइस है कोको बर्ड से भी ज़्यादा अच्छी वॉइस है। ठीक है, कोको बर्ड हमारा वो कोयल को मेनली कह रहे होते हैं। तो अगेन पेपर में बेटा का सवाल आएगा कि भाई राइटर ने किससे कंपेयर करवाया, तो नाइट एंगल से कंपेयर करवाया। ठीक है, यहाँ पे जो दोबारा जो दूसरी बात की जा रही है इसकी यहाँ पे इतनी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। आप जो क्लियर कट यहाँ पे जो ऊपर कहा जा रहा है कि भाई किससे आप लिख सकती हो यहाँ पे कि भाई दोनों से कंपेयर करवाया, लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन आएगा तो आपका नाइट एंगल वाला ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस जो है ना बेटा यहाँ पे नाइट एंगल के ऊपर कराया गया है। अगेन क्योंकि कोयल तो नॉर्मल हर जगह अवेलेबल होती है, जो रेगिस्तानी जो मेनली इलाके होते हैं ना वहाँ पर मेनली नाइट एंगल का वहाँ पर रिलेशन होता है। ठीक है, और उसकी जो वॉइस है बेटा वो जो समंदर में बेटा जो काफ़ी सन्नाटा होता है ना उसको ब्रेक कर रही है और बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज़ वहाँ पे जा रही है। ठीक है, हर्बाइट्स का मतलब है आइसलैंड। ठीक है, माउंटेन जो आइसलैंड होते हैं ना स्कॉटलैंड की, यहाँ पे स्कॉटलैंड के जो आइसलैंड होते हैं बेटा यहाँ पे भी उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अच्छा भाई अब इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। पहले मैं अपने पास से थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से हम रीड कर लेंगे। Okay, in the second stanza, the poet compares the reaper's song to the song A Night Angle, which is often associated with joy and beauty. He notes that no nightingale have even sung as sweetly as a welcome to the tired traveler as a reaper song. The poet further emphasizes the uniqueness of the song, suggesting that no other bird, not even the cuckoo in spring, has such as emotional and captivating voice. Captivating मतलब catching करने वाली voice. ओके, कंपेयरिंग इट टू द साइलेंस ऑफ द सीज और डिस्टेंट हर्बाइट्स वही यहाँ पे लिखा हुआ है आइसलैंड इन स्कॉटलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा वही कहा जा रहा है आपके जो राइडर है बेटा यहाँ पे जो पोइट है आपके बेटा यहाँ पे रिपर की सॉन्ग को जो गा रही है बेटा उसको कंपेयर कर रहे हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग से। ठीक है, और यहाँ पे ये अच्छा मेनली जो नाइटिंगेल का जो बुलबुल का सॉन्ग होता है बेटा वो काफ़ी जॉय होता है, काफ़ी ब्यूटी और काफ़ी मतलब अच्छा सॉन्ग होता है जिसको हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आपके जो राइटर है बेटा यहाँ पे नोट करते हैं कि जो नाइटिंगेल होता है उसका गाना इतना भी अच्छा नहीं होता जितना ही लड़की गा रही है, मतलब इतना भी वेलकमिंग इतना भी प्यारा नहीं है जितना ही लड़की गा रही है। ठीक है, मतलब वो राइटर एक तरीके से लड़की को यहाँ पे लड़की के गाने को उसके गाने से कंपेयर करवा रहे हैं और उसके गाने को यहाँ पे एक उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, एक उसके एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं हाँ भाई काफ़ी अच्छा ही गा रही है। ठीक है, अच्छा भाई अब राइटर उसके गाने के बारे में और उसकी तारीफ़ करते हैं और यूनिकनेस बयान करते हैं कि भाई और इवन और आगे जाके ये भी कहते हैं कि भाई कि कोको का गाना भी उसके सामने कुछ भी नहीं है जो कि स्प्रिंग में मेनली हो रहा होता है कि वो भी इतना कुछ भी नहीं है जितना गाना इसका अच्छा है। और इसका जो गाना है जो लड़की का गाना इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना कैप्टिवेटिंग इतना कैचिंग है और फिर राइटर कि हमें उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दीज टू बर्ड्स। ठीक है, ओके, अब राइटर आपके बेटा एट द एंड में बेटा उसको कंपेयर करवा रहे हैं सीज के साइलेंस से कि भाई उसने क्या किया भाई सीज का जो साइलेंस होता है उसने उसको तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और जितने भी दूर जितने भी आइसलैंड होते हैं बेटा वहाँ तक इसकी आवाज़ यहाँ पर जा रही है और इसने उन वॉइस को भी वहाँ पर ओवरकम कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई है। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द एन्चेंटिंग वॉइस। ठीक है, एन्चेंटिंग वॉइस मतलब वही कैचिंग वॉइस attractive by. He says that the song of the solitary is more attractive and melodic than the song of the nightingale or coco bird. वही बेटा आपके यहाँ पे जो राइटर है वो आपके सोल्टरी रिपर जो लड़की है जो अकेली वहाँ पे लड़की खड़ी हुई है उसको यहाँ पे उसकी जो आवाज़ है काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी मेलोडियस मतलब काफ़ी सैड आवाज़ है जिसको आपकी जो राइटर है नाइटिंगेल और कोको से उसको वहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, स्लाइड थोड़ी देर से चेंज की, सॉरी। ओके, द मेडियन अच्छा भाई अब जो लड़की है जो अच्छा मेडियन का आपको मैं बता चुका मैं लड़की होता है। ओके, द मेडियन की जो बेटा स्वीट वॉइस है बेटा उसकी जो अगेन उसकी जो वॉइस है बेटा वो काफ़ी हमारे जो ट्रैवलर्स हैं काफ़ी उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है स्पेशली इन अरेबियन डेजर्ट। अभी ऊपर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया अरेबियन डेजर्ट्स होते हैं काफ़ी गर्म इलाके होते हैं और उनमें जो ट्रैवल करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो मेनली जो इसकी जो आवाज़ है वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है। फाइंड हर वॉइस सो एक्साइटिंग एंड द लिवर एंड देन द वॉइस ऑफ द कोको
whose voice break the silence of the sea on the Iceland near the coast of the England। ठीक है, अब वो यहाँ पे बात की जा रही है भाई जो आइसलैंड के मतलब उसकी जो वॉइस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि वो आपके पास कोको की वॉइस से भी अच्छी है। ठीक है, और जो वॉइस है बेटा वो इतनी प्यारी कि वो आपके साइलेंस को ब्रेक कर रही है और आइसलैंड जो होते हैं हर बाइट्स के उसको भी वो यहाँ पे ब्रेक कर रही है। ठीक है, ओके मूव करते हैं बेटा हमारे सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। ओके, तो सेंटेंस नंबर 3 में बेटा आपके पास यहाँ पे कहा जा रहा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी थिंक्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग लॉन्ग अगो। ठीक है भाई, अब आपके बेटा यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि मुझे कोई बताएगा कि ये लड़की गा क्या रही है। देखो राइटर को बेटा देखो यहाँ पे इसके वो तो समझ आ रही है, जो इसकी टोन है वो समझ आ रही है और जो कि सैडनेस है मतलब जो उसके आवाज़ में जो पेन है जो दर्द है वो तो समझ आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि भाई रिलैक्स क्या है। तो मतलब अगेन यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, मैं समझ ही नहीं पा रहा भैया लड़की बोल क्या रही है। ठीक है, क्योंकि अगेन लैंग्वेज बैरियर है, अगेन उसको जो टोन है काफ़ी इतनी पसंद आ रही है कि वहाँ पे खड़ा हो गया और दूसरों को भी रिकमेंड कर रहा है कि भाई तुम आके सुनो उसको, लेकिन अगेन उसको उसकी रिलैक्स समझ नहीं आ रही है, लेकिन इधर इधर लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, ओके भाई, प्लेंटी नंबर का मतलब होता है सैड सॉन्ग, अगेन सैड सॉन्ग। अब आपके राइटर ये कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है ये लड़की कोई बहुत पुराना गाना गा रही है, लेकिन कोई बहुत उदास है या कोई बहुत पुरानी किसी चीज़ के ऊपर मतलब किसी बहुत पुरानी चीज़ के ऊपर यहाँ पे गाना गा रही है, या फिर कोई पास में बहुत पुरानी कोई जंग हुई हो उसके बारे में सोच के ये इस वजह से उदास हुई है। कोई यकीनन उसका कोई बंदा वहाँ पे डेथ हुआ होगा इस केस में, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो यहाँ पे इस वजह से वो इतना कोई सैड सॉन्ग वहाँ पे वो सिंग कर रही है। ठीक है, सो और इट्स सम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई यही मसला हो, क्या पता वो ऐसे नॉर्मल कोई गाना गा रही हो, यहाँ पे कोई दिन में कोई इसके मसला हुआ, कोई फैमिली कोई यहाँ पे जो रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं, कोई मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो या फिर किसी ने किसी को लड़ाई हो गई हो, क्या पता उसमें वो सैड हुई या उसमें वो गाना गा रही हो। यहाँ पे सम नेचर सोरो लॉस और पेन दैट्स हैज़ बीन और मे बी अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्या पता कोई लॉस हुआ हो, कोई दुख हो या फिर कोई परेशानी हो, कोई यहाँ पे किसी दर्द में हो जिस वजह से वो काफ़ी यहाँ पे परेशान है और वैसे कोई सैड गाना गा रही है। यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि बार बार उसके साथ हो रही है, कोई बुरी बात है जो कि बार बार हो जा रही है। अगेन या कि क्या ही सकते हैं भाई उसको यहाँ पे कोई फसल काटना पसंद नहीं होगा, लेकिन अगेन मजबूरी में काटनी पड़ी होगी, इस वजह से वो सैड होगी, कह सकते हैं यहाँ पे। और अगेन भाई इसको ये भी पता है कि भाई मैंने कल भी यही काम करना है, सो अगेन इस वजह से भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे वो साइड हो। ठीक है, अगेन राइटर को बेटा इस फ्रेज में इस स्टैंजा में आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अभी यहाँ पे हो क्या है, मतलब उसको जो उसकी रिलैक्स है वो समझ नहीं आ रही, उसकी टोन और जो उसकी मेलोडी है जो उसकी पेन है आवाज़ में सब उसको वो यहाँ पे इन्जॉय कर रहा है। ठीक है, ओके भाई, अब यहाँ पे बेटा आपके जो राइटर है बेटा जब इसको सुन लेते हैं तो वो यहाँ पे बेटा उसकी जो अगेन उसको मीनिंग का समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन लैंग्वेज बैरियर होता है, यहाँ पे समझ नहीं पाता, लेकिन उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई कुछ दर्द भरा कुछ ये गा रही है, जब कोई पेन है इसके माइंड में, हो सकता है भाई कोई पास में कोई बैटल हुई है, कोई पास में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ उसके साथ जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे उदास है। ठीक है, ओके, अब राइटर कहते हैं भाई कुछ हो सकता है कोई पर्सनल बात हो, एवरीडे स्ट्रगल या फिर कोई जो रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं, कोई किसी लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ भड़ा कह दिया, तो ये भी मसला हो सकता है कि भाई कोई उस वजह से कोई हो, यहाँ पे कोई ऐसा मसला कोई टेंशन हो कि भाई आगे जाके कुछ गलत होने वाला है, यहाँ पे कोई फसल की टेंशन हो कि भाई जो मैं काट तो रही हूँ क्या मुझे मेरा वो इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में आपकी जो यहाँ पे गर्ल है वो सोच सकती है। ठीक है, अगेन कंफर्मेशन नहीं है, मगर राइटर को भी कंफर्मेशन नहीं थी पहले स्टैंजा में कि भाई उसको उल्टा उसको भी नहीं पता कि भाई लड़की गा क्या रही है। ठीक है, ओके, इसको रीड कर देते हैं। दीज लाइन्स हाईलाइट द पोएट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द थीम ऑफ द मेडियन सॉन्ग। अगेन भाई आपका जो राइटर है बेटा वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, उसके बाद इनएबिलिटी में नहीं समझ पा रहा कि भाई लड़की का सब्जेक्ट क्या है, क्या गा रही है गाना, मतलब अल्फाज क्या रिलेक्स क्या है, उसको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता। अगेन वो ही आस्क इफ एनीवन विल टेल हिम द मीनिंग ऑफ अ सॉन्ग। अब हर किसी से कह रहा है भाई मुझे इसका मतलब समझा दो कि लड़की जो है गा क्या रही है, इसका मतलब क्या है। शी इज सिंगिंग सम लोकल डेलिकेट। ठीक है भाई, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, डायलैक्ट का मतलब क्या होता है भाई कोई लोकल लैंग्वेज में बेटा आपके वहाँ पर गाना गा रही है। द पोएट सिंपली गेसेस इट्स थीम। अब भाई आपका मैं अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई क्या हाँ हो सकता है कोई पास में इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से ऐसा कोई सैड सॉन्ग आ रही है। यहाँ पे भाई ये भी कह सकते हैं भाई कोई दिन का कोई रोज़मर्रा के जो हमारे डे टू डे मैटर होते हैं, वही जो अभी आपको मैंने 2-3 दफ़ा इसके बारे में बताया कि भाई वही रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं उनमें वो क्या पता उलझी हुई हो, या फिर किसी कोई खास बंदे की डेथ हुई हो, कोई बैटल हुई हो, या कोई ऐसे कोई नेचर कोई ट्रबल आ गई हो, कोई तबीयत ख़राब हो गई हो, या फिर कोई और इंसिडेंट हो गया हो, या फिर कोई कुछ खोया हो उसने, कोई दर्द हो रहा हो, कोई पेन में हो, या फिर उसको ये भी डर हो कि भाई वापस उसने कल इसी पेन को वापस से फेस करना है, या फिर कोई ये जो चीज़ है वापस उसको रिटर्न होकर वापस यहाँ पे आनी है। ठीक है, तो ये सब सोच के हो सकता है कि वो आपके वहाँ पे काफ़ी सैड सॉन्ग वहाँ पे प्ले कर रही हो। ठीक है, ओके, मूव करते हैं बेटा हमारे स्टैंजा नंबर 4 के साथ। ओके, सो बेटा स्टैंजा नंबर 4 में कहा जाए वेदर द थीम द मीडियन sang if as if her song could have no ending I saw her singing at her work and over the sickle bending। ठीक है भाई, अब आपका यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी लड़की है
उस लड़की का जो थीम है, अगेन मेडियन सेंग, मतलब जो लड़की जो गाना गा रही है वो अपने गाने में बेटा इतना मगन है, इतना वो प्रॉपर वो गाना गा रही है, मतलब इतना घूम गई है अपने गाने में कि राइटर को लग रहा है कि भाई इस गाने कोई एंड ही नहीं है, मतलब गाई जा रही है गाई जा रही है गाई जा रही है, कोई गाने में एंड ही नहीं है। ठीक है, अगेन राइटर अगेन बहुत देर से वहाँ पे खड़ा हुआ सुना जा रहा है भाई लड़की गाई जा रही है गाई जा रही है, वहाँ पे कोई एंडिंग नहीं है ना, मतलब वो गाना गा ही जा रही है, क्या पता गाना एंड हो चुका हो और उसने वहाँ भी गाना शुरू कर दिया, लेकिन अगेन लैंग्वेज बैरियर है जिस वजह से आपको जो राइटर है वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छा भाई राइटर कह रहा है आई सो हर सिंगिंग एट वर्क। ठीक है भाई, अब राइटर कह रहे हैं भाई मैंने इसको यहाँ पे काम करता हुआ देखा है। सिकल बेंडिंग, भाई सिकल आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेरे ख्याल से लिवर के चैप्टर में हमने आई थिंक देखा होगा उसको। तो ये जो आगे से शॉर्ट ऊपर से पकड़ने वाला ब्लेड छोटा होता है, आगे जो ब्लेड होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिली फसल काटने में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, कैंची की तरह होता है, लेकिन उसकी ब्लेड होती है ना आगे की वो मुड़ी हुई होती है ताकि हम फसल को पकड़ के इसी हम उसको कट कर सकें। ठीक है, तो सिकल आपका बड़ा इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो जिससे हम फसल काट रहे होते हैं। अच्छा, आई लिसन इमोशनलेस एंड स्टिल। अब राइटर कह रहे हैं भाई मैं वहाँ पे मैं इसकी मैं इसका गाना सुनता हूँ और मैं साकिन नहीं रहता हूँ, मैं मोशनलेस हो जाता हूँ और मैं वहीं पर रुका रह जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड। ठीक है, अब कह रहे हैं जैसे जैसे मैं माउंटेन के ऊपर चढ़, अगेन अब राइटर वहाँ से निकल चुके हैं। अब आपके जो राइटर है बेटा वो माउंटेन क्लाइम कर रहे हैं और वही कह रहे हैं भाई ये जो म्यूज़िक है वो मेरे हार्ट में बस चुका है, मेरे हार्ट में बोर हो चुका है, हाथ में बैठ चुका है ये, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट वॉज हेयर्ड नो मोर। ठीक है, अब राइटर कह रहे हैं कि भाई जब मैं अब राइटर बेटा आपके यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत ऊपर माउंटेन में चढ़ चुका हूँ, लेकिन उसका जो गाना है वो मेरे दिल में बैठ चुका है और मुझे वो गाना इतना पसंद आया कि वो अभी भी मेरे कान में बज रहा है, रेजोनेट हो रहा है मेरे कान में, अभी भी बज रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी वो लड़की अभी भी गाना गा रही है, मतलब वो लड़की का गाना इतना अच्छा था, उसकी साउंड इतनी उनको पसंद आई कि अगेन वो वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके कान बज रहे हैं, उनको अभी भी वो गाना वो फील कर पा रहे हैं, इन्जॉय कर पा रहे हैं अभी भी उस गाने को। ठीक है, सो इसकी बेटा एक्सप्लेनेशन जल्दी से रीड कर लेते हैं। ओके, सो बेटा आपकी इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी आसान से बनेगी इन ठीक है। अब आपके जो राइटर है बेटा, राइटर आपके यहाँ पे जो स्पीकर, अच्छा स्पीकर जो है बेटा आपके यहाँ पे पैशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। जो लड़की है उसको इतना पैशनेट है अपने गाने के बारे में कि अगेन वो गाना गाई जा रही है, उसको खुद को भी नहीं पता भाई वो गाना जाके ख़त्म करना उसमें, मतलब इतना वो पैशनेट है। ठीक है, और अगेन आपके जो राइटर है बेटा वो वहाँ से निकल चुके हैं और वो ऊपर क्लाइम करते हुए हिल की तरफ जा रहे हैं। अगेन वो जब वहाँ से निकल गए हैं बेटा, जो मेमोरी गाने की वो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया और अगेन उनके दिमाग में बेटा वहाँ पर वो गाना चल रहा है, उनके दिमाग में वो गाना अभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो उसके अल्फाज जो मेमोरी थी बेटा वो अपने साथ वो लेके जा रहे हैं। और अगेन यहाँ पे आप रेजोनेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और रेजोनेट मतलब उसके गानों में बज रहे हैं वो गाना अभी भी, और उसका जो हार्ट है उसमें वो गाना अभी भी मौजूद है। बेशक वो बहुत दूर आ चुका है, जो आवाज़ है फेडेड अवे हो चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन अगेन उसके दिमाग में ये गाने अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, द सॉन्ग लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इमोशन इम्पैक्ट ऑन हिम, और आपका जो सॉन्ग है बेटा उसने काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द पोएट सेज दैट द गर्ल सैंग फ्लुएंटली, मतलब बहुत अच्छे से बहुत अच्छा गाना गा रही है, और जो यहाँ पे और बेंडिंग कर रही है, अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही है और लगातार कंटिन्यू काम करी जा रही है और कभी ना ख़त्म होने वाला एंडलेस गाना वहाँ पे गाई जा रही है। ठीक है, अब आपके जो पोएट है बेटा काफ़ी देर तक इमोशनल वहाँ पे खड़े रहे, उसकी गाना सुनते रहे और उसको देखते रहे भाई ये फील्ड में काम कर रही है और वो वहाँ पे गाना गाई जा रही है। ठीक है, ही इंजॉयड द स्वीट वॉइस एंड द सराउंडिंग। अब आपके जो राइटर है बेटा बहुत लंबे अरसे तक खड़े, बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे खड़े हुए उसकी जो स्वीट वॉइस इसको एंजॉय किया और सराउंडिंग चीज़ को वहाँ पर उन्होंने एंजॉय किया और उसकी स्वीट और मेलोडी वॉइस से काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया उसके सॉन्ग को और काफ़ी इंप्रेस हुए उससे, और फिर एट द एंड वो जगह को छोड़ के वो हिल पे क्लाइम करते हुए चले गए, लेकिन अपने साथ उसकी स्वीट और मेलोडी सॉन्ग को अपने हार्ट में वो रख कर वहाँ से गए हैं। ठीक है, अगेन आपका जो राइटर है बेटा काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अपने दिमाग में, काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस उनके दिल में उस गाने का बज गया है, जो कि उनके लिए काफ़ी एक ज़बरदस्त काफ़ी हैप्पी मेमोरी उनकी वहाँ पर बनेगी ये वाली है। ठीक है, अच्छा भाई अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा इसका वो हमारा लिटरेसी डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ उसके बारे में कि ये क्या होता है हमारे लिटरेरी डिवाइसेस। अच्छा भाई लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास कुछ हम मेथड होते हैं, ठीक है, वो टेक्निक होती हैं बेटा, ऐसी टेक्निक्स होती हैं बेटा जिनको यूज़ करके जो राइटर होते हैं आपके वो डिफाइन कर रहे होते हैं अपने जो भी उनके वो होते हैं ना जो वो समझाने पा रहे होते हैं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जो उनका समझाने का तरीका होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी अच्छे से बेटा वो उसको वहाँ पे डिफाइन कर पा रहे होते हैं। ठीक है, ओके, अगेन ये एक टेक्निक है बेटा जिससे राइटर अपने अल्फाज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और अपने सामने वाले को समझा पाते हैं। ठीक है, टेक्निक का नाम है ये। ठीक है, अगेन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगेन यहाँ पे जो हमारे पास जो राइटर था उन्होंने यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा दफ़ा इन्होंने यहाँ पे लड़की को कंपेयर करवाया आपके दो बर्ड्स से। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इन्होंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की जिसको हम कहते हैं मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर में हम क्या करते हैं बेटा एक किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से हम कंपेयर करवाते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एस। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, अब आप जनरली इसको याद रखें
कि आपका लिटरेरी डिवाइस वो डिवाइसेज होती हैं जिसमें राइटर एक मीनिंगफुल वर्ड्स की टेक्निक यूज़ करता है ताकि वो अपने वर्ड्स को अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करवाता है, ठीक है। ओके, पहला लिटरेरी डिवाइस बेटा हमारा होता है स्मिली, ठीक है। स्मिली क्या होता है बेटा? स्मिली हम मेनली दो चीज़ों को बेटा कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मेनली हम यहाँ पे लाइक और एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मिली क्या होते हैं बेटा? हमारे वो लिटरेरी डिवाइसेज है जिसके जरिए हम दो चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर करवाते हैं लाइक और एस की मदद से, ठीक है। अगेन अब इसके साथ साथ हमारे पास आता है मेटाफोर, ठीक है। मेटाफोर और स्मिली सेम चीज़ है, दोनों में हम बेटा कंपेयर करवा रहे थे, लेकिन जो छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि मेटाफोर में भी आप डायरेक्ट कंपेरिजन करवा रहे होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लाइक और एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मेटाफोर के अंदर बेटा आप लाइक और एस को यूज़ नहीं करते, लेकिन आपका जो स्मिली है एस से याद रखना, एस से लाइक और एस वहाँ पे यूज़ होता है, और मेटाफोर में लाइक और एस आपका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी जो यहाँ पे आती है बेटा वो होती है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है भाई? आप जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ किसी आप नॉन लिविंग को दे रहे हैं, ठीक है। कि आप कहेंगे भाई जो ट्री है वो बहुत तेज़ चल रहा है, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। द विंड वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। अगेन जो विंड है वो तेज़ चल रही है, मैंने कहा तेज़ चल रही है, क्या वो प्रैक्टिकली चल सकती है? नहीं चल सकती, लेकिन अगेन मैंने एक ह्यूमन की प्रॉपर्टी एक नॉन लिविंग चीज़ को दी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बिना मैंने कहलाएगी पर्सोनिफिकेशन। अब अगेन आपके पास एक और आएगी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, एक अच्छा जी अल्फ़ाबेट्स में कुछ हमारे पास वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बेटा उनके करवाए सवाल में अगर फ्रेज में अगर रिपीट हो रही है तो उस प्रॉपर्टी को हम कह रहे होते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है एग्जैजुरेट करना। आप कोई भी बात बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके आप बात कर रहे हैं कि फॉर भाई मैंने आपको 1000 दफ़ा बोला भी काम नहीं करा करो, मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना। तो लेकिन क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली किसी ने 1000 दफ़ा किसी कुछ बोला होगा? नहीं बोला होगा, कभी नहीं बोल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो हमने कितना सा एग्जैजुरेट किया इसको, सो यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई हाइपरबोला की, ठीक है। अगेन एक और आती है आपके यहाँ पे जिसको हम कहते हैं आयरनी, ठीक है। आयरनी में बेटा हम उल्टी बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ कि आप अच्छी तैयारी करो, मैं आपसे कहूँगा नहीं, मैं आपसे बोलूँगा भाई सो जाओ, मत पढ़ो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आयरनी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एक और हमारे पास बेटा इसमें होती है ओनोमैटोपोनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हम साउंड्स प्रोड्यूस कर, हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं कि जिसको पढ़ के आपको आवाज़ फील हो। फॉर एग्जाम्पल बज़, BUZZ, बज़ होती है ना, जो बज़ का आप उसको प्रोनाउंस भी करोगे तो आपके मुंह से वर्ड बज़ का निकलेगा, तो आपको वो साउंड फील होगी। क्रैश, अगेन क्रैश का वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई क्रैश की, आपके दिमाग में साउंड चला होगा हल्का सा कि भाई कुछ टकरा हुआ है, कुछ यहाँ पे क्रैश हुआ है, ठीक है। अगेन एक और टर्म बेटा हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है सिम्बॉलिज्म की, ठीक है। सिम्बॉलिज्म में हम बेटा कुछ सिम्बल्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं कि हम हमारे वर्ड्स सिम्बॉलिक वे दे रहे होते हैं और सिम्बल्स को हम बेटा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपका जो एंड में आपके पास है इमेजरी, जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इमेजरी बेटा आपके ऐसे वर्ड होते हैं जिसको यूज़ करके बेटा आपका जो राइटर है वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करवा देता है, उस वर्ड की तरह पिक्चर क्रिएट करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी वर्ड यहाँ पे इसी पोएम की बात करें तो आपने यहाँ पे बेटा हाईलैंड लेस का पढ़ा। हाईलैंड लेस अगेन मैंने बताया भी स्कॉटलैंड में एक जगह होती है, सो अगेन उसका पढ़ के बेटा आपके दिमाग में वहाँ पे आइडिया आया होगा कि भाई ये जो जगह है ये आपके पास स्कॉटलैंड में कहीं जगह है, लेकिन आपका दिमाग बना होगा भाई जो माउंटेन्स वहाँ पे हैं। अगेन ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना बेटा जिसको सुन के आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बन जाए। सो ये बेटा हमारे पास होते हैं इमेजरी, ठीक है। अगेन जो सॉलिटरी रीपर है, अकेली लड़की फसल में अपना जो फसल काट रही है, ठीक है। अगेन ये जो वर्ड्स है मेरे, ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में एक बनी होगी कि भाई आपने यहाँ पे वो करना है, ठीक है। ये लड़की है वो एक फसल काट रही है, ठीक है। ओके, अब लास्ट हमारे पास आता है बेटा फॉर शेडोइंग, ठीक है। फॉर शेडोइंग किस लिए यूज़ होता है बेटा? फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करवाने के लिए, फ्यूचर इवेंट्स को हिंट देने के लिए आपका बेटा यहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा थे, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको रिव्यू दे दूँ चीज़ का। अब मूव करते हैं बेटा हमारे मेन पे लिटरेरी डिवाइस जो कि इस चैप्टर के इंक्लूड है, इस पोएम में इंक्लूडेड है, ठीक है। पहला हमारे पास जो आता है बेटा वो इसका है इमेजरी, ठीक है। ओके, इमेजरी अगेन ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बेटा जिस चीज़ को पढ़ के जिसको सुन के आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाए। हाईलैंड लेस हो गया एक, अगेन ये जो ऐसा वर्ड है जिसको देख के आपके दिमाग में माउंटेन्स की पिक्चर आनी चाहिए। सॉलिटरी पर एक अकेली लड़की बेटा जो कि फसल काट रही है, अगेन ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में उसकी इमेज आनी चाहिए। ओके, फिर आपके पास आता है वेल अगेन वेल आपके मेरे से ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूज़ हो रहा है। ये आपका वेल फुल फॉर्म होता है वैली। ओके, वैली प्रोफाउंड का भी आपके पास जो वादी में आवाज़ें गूंज रही हैं, अगेन ये सुन के आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी कि भाई कोई चीज़ है, कोई आवाज़ है जो कि वादी में गूंज रही है, ठीक है। इलिट्रेशन अगेन बेटा इलिट्रेशन क्या होता है बेटा? हमारा रेजोनेंट जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी वॉइस जो गूंज रही होती है उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास जो आई थिंक हर सॉन्ग एज शी सैंग, ठीक है, सॉन्ग सैंग, ठीक है। अगेन शी सैंग
सॉन्ग देखो, सॉन्ग मतलब देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स है उनके यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। अगेन आपका बेटा यहाँ पे मेटाफोर की प्रॉपर्टी भी इस चैप्टर में यूज़ हुई है। कहाँ यूज़ हुई है भाई? सॉन्ग ऑफ द फ्यूचर। अगेन फ्यूचर का सॉन्ग, अगेन आपका यहाँ पे जो लड़की का गाना है उसको फ्यूचर के सॉन्ग से बेटा यहाँ पे कंपेयर करवाया जा रहा है डायरेक्ट। लेकिन अगेन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म यूज़ नहीं की जा रही, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी टर्म नहीं यूज़ की जा रही जिससे ये आपका साबित हो, ठीक है। ओके, मतलब कंपेयर कर, लेकिन यहाँ पे लाइक और ऐसी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। एलिमेंट ऑफ द पास्ट, अगेन कहा जा रहा है भाई वो किसी पास्ट की वजह से कोई गाना गा रही होगी। अगेन पास्ट के गाने से इसके अभी जो करंट गाना गा रही है उससे यहाँ पे कंपेयर करवाया जा रहा है, ठीक है। अगेन एक और जगह पे जो लड़की गाना है बेटा उसकी आवाज़ है उसको यहाँ पे अगेन नाइटिंगेल और कोको बर्ड से यहाँ पे कंपेरिजन करवाया जा रहा है। सिंबलिज्म मतलब कोई सिंबल है जा रहा है। आपकी जो लड़की है बेटा, ठीक है, अगेन सिंपल तो मतलब आपको जो लड़की है बेटा उसकी काफ़ी जो आवाज़ है काफ़ी सैड है। क्यों सैड आवाज़ है? यकीन है बेटा कोई ना कोई इंसिडेंट उसका पेश आया है, कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ना कोई ख़राब इंसिडेंट बेटा उसका पेश आया है जिस वजह से वो क्या कर रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो सैड गाना गा रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ओके भाई, राइम स्कीम मतलब आपका ये मैंने पहले भी आपकी बुक कॉपी में देखा राइम स्कीम, अब मुझे इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। अच्छा भाई, इसकी जो राइम स्कीम यूज़ हो रही है वो आपकी A B C D D, मतलब आपको जो बेटा पहला फ्रेज है और जो लास्ट जो थर्ड फ्रेज है उनमें अगर आप देखो तो आपको थोड़ा सा कुछ मैचिंग मिलेगा, ठीक है। जो वहाँ पे जो राइटर ने से किसे लिखा है, जो पहली और थर्ड फ्रेज आपकी जो मिलती जुलती है, और जो दूसरी और जो चौथी है वो मिलती जुलती है, और जो आखिरी की दो हैं वो मिलती जुलती हैं, और जो आपके जो 1 2 3 का 5 6 8 स्टेंसास हैं, 8 फ्रेजेस हैं, तो जो सातवां आठवां है, सॉरी छठा, जाओ पाँचवा छठा थोड़े मिलते जुलते हैं, और जो सातवां आठवां बेटा वो भी आपका थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है। इल्यूजन, अगेन इल्यूजन की यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एक ये भी एक होती है, पीछे एक्सप्लेन नहीं किया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। अगेन एल्यूजन ये कहला रहा होता है भाई कि फॉर एग्जाम्पल लोग पहले क्या करते हैं बेटा, वो जो लाइटर आग जलाते थे और हवा में सेकते एक दूसरे को बेटा वहाँ पे लोग पोएम में उस तरह से कहानियाँ सुनाया करते थे, ठीक है। सो यही आप यहाँ पे यही आपको यहाँ पे बेटा रिलेट हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कि देखो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटर को लिरिक्स ही नहीं पता, ठीक है, राइटर को लिरिक्स ही नहीं, बस राइटर सुन रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। लाइक दिस कि भाई वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जब शायरी होती थी तो लोगों को काफ़ी चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन लोग क्या कर, लोग एंजॉय कर, लोग हंस रहे होते हैं, लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगेन राइटर को बेटा यहाँ पे लिरिक्स समझ नहीं आ रही, लेकिन राइटर प्रीवियस को एंजॉय कर रहा है। अगेन यहाँ पे एल्यूजन की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। अगेन अब बात करते हैं बेटा हाइपरबोला की। हाइपरबोला बेटा अगेन आपको जो लड़की की आवाज़ है बेटा उसको एक तो नाइटिंगेल से यहाँ पे रिलेट करवाया जा रहा है, और अगेन कोको से रिलेट करवाया जा रहा है। अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि भाई एक लड़की के आवाज़ और एक जानवर की आवाज़ कंपेयर कर लें, अगेन कंपेरिजन बनता ही नहीं है। अगेन जो जानवर होते हैं काफ़ी अच्छी आवाज़ होती है, क्योंकि अगेन अल्लाह तबारक व तआला उसको डिज़ाइन करा ही ऐसा ही तरीके से होता है कि उसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी प्रॉपर बने वहाँ पे, ठीक है। सो अगेन उन दोनों को बेटा यहाँ पे आपकी जो लेडी है उससे यहाँ पे कंपैरिजन करवाया जा रहा होता है। अगेन अब बेटा जो चारों हमने फेजेस पढ़े उसकी जो क्विक से हम यहाँ पे समरी पढ़ लेते हैं। अब आपके जो बेटा सॉलिटरी रीपर है वर्ल्ड, आपके जो राइटर है बेटा उन्होंने क्या किया बेटा, एक पावरफुल और एक इमोशनल इफेक्ट जो ठीक है। अब राइटर बेटा आपके यहाँ पे समरी ये बनेगी, यहाँ पे जो राइटर है बेटा राइटर के ऊपर जो है काफ़ी एक उसका अच्छा इंपैक्ट आया है, और जो सॉन्ग का जो है जो लड़के जो केला जो गाना गा रही है एक काफ़ी अच्छा इंपैक्ट राइटर के ऊपर आया है। जो पोएम में बेटा जो थीम आपके यहाँ पे चल रहा है बेटा वो नेचर की ब्यूटी के ऊपर कहा जा रहा है कि जो नेचर है कितनी ज़्यादा ब्यूटी है। आपको बेटा म्यूज़िक की पावर बताई जा रही है, और म्यूज़िक की पावर बताई जा रही है कि जो म्यूज़िक है भाई उसमें इतनी पावर होती है कि भाई बंदे सामने वाले को अगर लफ्ज़ समझ ना भी आ रहे हैं तो वो अगेन उसको हैप्पी करने के लिए वो इनफ होते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मिस्टीरियस डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन इमोशंस की काफ़ी बेस्ट एग्जांपल दी गई है कि अगेन वो इतना दूर खड़ा होकर उसने इतना अंदाजा लगा लिया भाई कोई इसका कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ होगा, लेकिन तब ये इतना कोई इतनी देर से बहुत लंबे अरसे से सैड सॉन्ग वहाँ पे गाई जा रही है, और लेकिन अपने काम में वो मगन है, ठीक है। ओके, अब आपको जो राइडर है बेटा वो वहाँ पे रुक गया था, द राइडर स्ट्रक एट बाय द ब्यूटी ऑफ द रिवर वाइट, उसकी ब्यूटी सुन के बेटा वहाँ पे वो रुक गया था। बेशक उसको जो उसके गाने थे बेटा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी थी बेटा इतनी वीआईपी क्वालिटी थी उसके गाने की कि वो वहाँ पे रुक गया, और जो उसका गाना था बेटा एक काफ़ी डीप और काफ़ी इमोशनल रिस्पॉन्स उसके दिमाग में उसने इम्पैक्ट करा है, ठीक है। अगेन सो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।